हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विथ रवि में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं मैथ का। उसका है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए हम चलते हैं, इसे कुछ बेसिक और कुछ ट्रिकी मेथड से सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कुछ फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। साधारण ब्याज ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बाय 100। यहाँ से अगर मूलधन निकालेंगे तो SI सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे समय गुना दर। इस फार्मूला से डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। अगर समय निकालेंगे, समय बराबर SI गुना 100 बटे P गुना R। P मूलधन हुआ, R रेट हुआ। यहाँ से डायरेक्ट समय निकल जाएगा। अगर SI सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, समय पूछेगा तो डायरेक्ट समय यहाँ से निकल जाएगा। अगर SI दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा और समय दिया रहेगा तो यहाँ से इस फार्मूला के सहारे से दर डायरेक्ट निकल जाएगा। दोस्तों, इन सभी फार्मूलों से आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इन्हीं फार्मूले की मदद से आइए प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपया की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय व साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा P मूलधन, ये हो गया समय T और 5% मेरा हो गया R यानी रेट। तो SI बराबर फॉर्मूला होता है बेसिक मेथड से, SI बराबर होता है P गुना R गुना T बाय 100। यहाँ से दोस्तों मूलधन है 12, 50, 000 गुना रेट दिया हुआ है 5%, तो 5। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो यहाँ भी 5 बटे 100। आइए इनको गुना कीजिए, 25, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ हो गया 12,500 गुना 25। अगर इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 31,25,00। इतना रुपया किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आइए इसे दूसरे मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। या इसमें आप मूलधन है, जैसे SI बराबर होता है P गुना R गुना T बाय 100। अगर हम यहाँ से P ले लेंगे गुना RT बटा 100 कर देंगे तो P गुना RT प्रतिशत हो जाएगा। तो वही R दर है, रेट है 5%, T है समय 5 वर्ष। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, 25। तो अगर डायरेक्ट मूलधन का हम 25% निकाल देंगे तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। मूलधन है 12, 50, 000 का 25% निकाल देंगे, 2 0 कैंसिल। फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो 31,25,00। इतना रुपया आंसर। यानी हम कह सकते हैं कितना रुपये उसे 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए।
10,000 की एक धनराशि पर, 10,000 की एक धनराशि पर, तो मूलधन हो गया 10,000। टी 5 पैसे प्रति रुपये, कहता है 5 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 में 5 रुपया, तो मतलब 5%। प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज, तो फिर वही SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। मूलधन दे दिया है 10,000 गुना रेट निकल गया है 5% प्रति माह। 5 कितने महीने के लिए कह रहा है? 6 महीने के। यहाँ प्रति माह कह रहा है तो 6 महीने का, तो 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30, ये 2 जीरो यहाँ से 3,000 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि 6 माह के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में 3,000 रुपया प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे तो 5% दिया हुआ है दोस्तों, 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है 5/100, यानी 20 पंचे 100, यानी 1/20। यानी कोई धन अगर 20 रुपया है तो उसका 5% के दर से 1 महीने का, वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा। लेकिन यहाँ प्रति माह कह रहा है, तो यहाँ अगर 20 रुपया मूलधन है तो उसे 5% के दर से 1 माह में 1 रुपया उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। तो P बराबर 20, तो SI 1 माह में 1 रुपया मिलेगा, तो 6 माह में, 6 माह का मांग रहा है तो 6 माह में 6 रुपया। ये 20 रुपया का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10,000, तो 1 का वैल्यू 10,000 बटे 20, तो 6 का वैल्यू 10,000 बटे 20 गुना 6, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 ये 3 जीरो, यानी 3,000 रुपया उसे 6 माह के बाद साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता है 75,000 की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज की राशि क्या होगा? एक तो बेसिक फार्मूला से SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। यहाँ P का मान 75,000 है, 2 सही 5/3, तो 3 दूनी 6 और 5 11/3% हो गया। ये R हो गया 5 वर्ष, तो T बराबर 5 वर्ष हो गया। यहाँ से 75,000 गुना 11/3 गुना 5 वर्ष बटे में 100, ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, अगर इसको गुना कीजिएगा तो 11×5 = 55, 250 गुना 11×5 = 55, और इनको गुना कीजिएगा तो 13,750 रुपया आएगा साधारण ब्याज के रूप में। या इसी को जैसे मूलधन है 75,000 गुना, तो 11/3 और गुना 5, तो 11×5 = 55/3%, तो 55/300
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, अगर फिर इसको 250 और गुना 55 आप करेंगे तो 13,750 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता 4,000 रुपया की धन राशि 15% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो बेसिक मेथड से, तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। तो यहाँ मूलधन P मूलधन है, तो मूलधन के रूप में 4,000 दिया हुआ है। रेट है 15% और T है समय है 5 वर्ष बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 15 पचे 75, यानी 40 गुना 15 गुना 5 कीजिएगा तो 5 चौके 20 और 20 15 दूना 30, 3,000 रुपया ये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा 5 वर्षों में। ऑप्शन नंबर ए। या इसी को 15% बोल रहा है, 15% की दर से 5 वर्ष का, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 15/100, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, यानी 3/20। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मूलधन 20 रुपया है, अगर मूलधन 20 रुपया है तो उसका 15% की दर से 15% की दर से 15% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपया होगा। 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपया होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज तो 15 रुपया। यहाँ मूलधन P है 20 रुपया, SI क्या हो जाएगा 20 रुपया अगर मूलधन है तो 1 वर्ष में 15% की दर से 3 रुपया हो जाता है, 1 वर्ष में 3 रुपया हो जाता है, 1 वर्ष में 3 रुपया हो जाता है। तो 5 वर्ष के बारे में बोल रहा है दोस्तों, 5 वर्ष का पूछ रहा है, तो 5 तिया 15, मूलधन हो गया 20 रुपया और SI हो गया 15 रुपया। तो मूलधन का वैल्यू हमको दिया हुआ 20 का वैल्यू दिया हुआ है 4,000, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4,000 बटे 20। यहाँ हमको 15 का वैल्यू निकालना है, तो 15 गुना 4,000 बटे 20, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 200, 15 दूना 30, यानी 3,000 रुपया 15% की दर से 5 वर्ष में 3,000 रुपया साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता 2,500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो 219 दिन है, तो इनको बदल लेंगे वर्ष में, वार्षिक दर दिया है वर्ष में बदल लेंगे, 219 बटे 365, 73 से काटेंगे, 73 तिया 73 बचे, 3/5 वर्ष हो गया दोस्तों। अब SI पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो फार्मूला लगा देंगे, P इंटू R इंटू T बाय 100 से, इससे निकाल देंगे या डायरेक्ट निकाल देंगे। तो P 2,500, R है 5% और T है 3/5 वर्ष, तो ये 5 नीचे आ जाएगा गुना 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 25 तिया 75 रुपया, यानी 219 दिन का साधारण ब्याज 75 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताकि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में
तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, एस आई के बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बाय 100। इस फार्मूले से मान लेंगे मूलधन पी है, पी गुना आर दे दिया है 5% की दर से 6 वर्ष का, तो 5 गुना 6 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा बटे 100। फिर इसी धनराशि पर पी का 8% की दर से 3 वर्ष का, तो 8 गुना 3 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 3 से 6 काटिए 2 बार में, 5 दूना 10, पी गुना 10 अनुपात पी गुना 8, पी से पी भी कैंसिल हो जाएगा, 10 अनुपात 8, 2 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 5 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपया हो सकती है तो धनराशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो अमाउंट पूछ दिया, ए बराबर मिश्र धन। ए बराबर सूत्र होता है कि प्रिंसिपल में अगर एस आई सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ए मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ए बराबर लिख सकते हैं दोस्तों पी प्लस पी गुना आर गुना टी बाय 100। इस फार्मूले से तो ए का मान दे दिया है 26,400 बराबर पी निकालना है, तो पी प्लस पी रेट दे दिया है 5%, तो 5 2 वर्ष का पूछ रहा था, 2 बटे 100। अब 26,400 बराबर पी प्लस 5 दूना 10 पी बटे 100, 1 0 1 0 काट दीजिए, 10 पी जोड़ 1 तो 11 पी। 26,400 बराबर 10 1 11 पी बटे 10। यहाँ से अगर पी निकालेंगे तो 26,400 गुना 10 बटे 11, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 2400 गुना 10, तो P बराबर आ गया 24,000। इसी को अगर ऑप्शन नंबर डी, इसी को दूसरे तरीके से बनाइए। 5% का फ्रैक्शन होता है 5 बटे 100, 20 पंचे 100 यानी 1 बटे 20। अगर मूलधन 20 रुपया है तो 5% की दर से 2 वर्ष के बाद 1 वर्ष में साधारण ब्याज 1 रुपया होगा, तो 2 वर्ष में 2 रुपया, तो मूलधन यहाँ क्या है 20 रुपया। तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या हो जाएगा, 20 रुपया मूलधन है तो 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया। मूलधन अगर 20 रुपया है तो 5% साधारण ब्याज के दर से रेट 5% से 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज गुना 2 रुपया। अगर ब्याज प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 2 22 रुपया। ये 22 का वैल्यू दिया हुआ है 26,400। इसको काट देंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 2400। इसको काट देंगे तो 1200, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 1200 रुपया हो जाएगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू तो 20 गुना 1200, 12 दूना 24, 1 2 3 3 0,
24,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, यानी 24,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष बाद 26,400 रुपया हो जाएगी।